हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मैथ्स विद मेघा। आज हम करने जा रहे हैं एमएल अग्रवाल के एग्जांपल एक्सरसाइज 3.2 के। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको स्टार्ट कराती हूँ, फिर इसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, लोकेट रूट 13 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, रूट 13 को लोकेट करना है आपको नंबर लाइन। तो आप 13 को कैसे ब्रेक कर सकते हो, आपको 13 को परफेक्ट स्क्वायर के उसमें ब्रेक करना है। डेट इज 9 + 4। 9 3 का स्क्वायर होता है और 4 2 का स्क्वायर होता है, तो 9 + 4 इज 13। ठीक है, तो इस तरह से आपको ब्रेक करना है। ये आप क्या ले सकते हो, 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, जब हम पाइथागोरस फॉर्मूला करते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ होता है, ये परपेंडिकुलर होता है आपके पास, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस। तो यही काम यहाँ करता है, ये परपेंडिकुलर प्लस बेस, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और 13 को आप क्या लिख सकते हो, रूट 13 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही रूट 13, यही हाइपोटेनस हमें मेजर करना है, यही हमें निकालना है। कंसेप्ट समझ में आया, ये चीज़ कहाँ से आती है, क्यों आती है, कैसे आती है। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, देखो मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है, नंबर लाइन आपने ड्रॉ करनी आपको आती है। अब नंबर लाइन पे आपको सबसे पहले बेस बनाना है, ये बेस बनाना है। ठीक है, तो आप बेस आपकी मर्जी, आप बेस 3 को भी ले सकते हो, बेस 2 को भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं बेस लेके चल रही हूँ 3 को और उसको लूँगी 2 ऊपर बनाऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले बेस हम 3 हमने लोकेट करा। देखो 3 तक मैंने क्या करा, ये मेरा 3 तक ये हो गया। अब इस 3 पर मैं क्या बनाऊँगी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी। ठीक है, परपेंडिकुलर आप डी की मदद से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, परपेंडिकुलर डी से आप 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर सकते हो। कहाँ तक, सिर्फ 2 यूनिट। कहाँ तक ड्रॉ करना है आपको, सिर्फ 2 यूनिट। 2 यूनिट मैंने ये ड्रॉ करा। ठीक है, ये 2 यूनिट मैंने ड्रॉ करा। ये क्या हो गया मेरा परपेंडिकुलर। समझ में आ रही है कैसे कंसेप्ट आया, कैसे बेस आया, कैसे चीज़ आई। सबसे इजी तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, ये 3 हमने ये लिया, यहाँ से 0 से 1 तक ये कितना हो गया हमारे पास, 3 हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। अब मैं क्या करूँगी, आपको क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है। ये जो पॉइंट आ गया आपके पास बी, ठीक है, ये ओ, इस पॉइंट को नाम दे लेना ए। अब इस ओ बी को क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है। आपको ये ओरिजिन होता है, हर काम हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो ये हाइपोटेनस जो था मेरे पास, ये रूट 13 था, बट अभी तो ये यहाँ है, मुझे उस रूट 13 को नंबर लाइन पे मेजर करना है। सबसे बड़ी बात, ठीक है, रूट 13 को कहाँ लाना है, नंबर लाइन पे लाना है। उसके लिए अब आप क्या करोगे, ये तो आपने डी से बना लिया 90 डिग्री एंगल। ठीक है, अब उसके लिए आप क्या करोगे, अपने कंपास को ओ बी तक ओपन करना, ओ से लेके बी तक इसको ओपन करना, इसको ओपन रहने देना, फिर ऊपर रखा रहने देना, बस यहाँ कट मार देना। इस नंबर लाइन पे आपको दिख रहा है, यहाँ अपना कट मारना। तो ये नंबर लाइन पर हमारा पॉइंट हो जाएगा रूट 13। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो ये पॉइंट पी, ये पॉइंट पी जो मेरे पास है, ये नंबर लाइन पे रूट 13 हो जाएगा। इस तरह से हमें कोई भी इरेशनल नंबर को हम लोकेट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। क्लियर है, समझ में आया ये चीज़। ठीक है, तो सबसे इजी है, कुछ भी नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो अब सेम रूट 3 को आप लोगों को प्रेजेंट करना है, तो 3 को आप क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, नहीं क्या लिख सकते हो, आपको क्या बनाना है, रूट 3 बनाना है। ठीक है, तो रूट 3 को आप हम लिख सकते हैं 2 + 1। ठीक है, 2 + 1 3 हो गया। अब इसको मुझे इस फॉर्म में तोड़ना है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक है, यही होता है हमारे पास। ठीक है, फॉर्मूला मतलब परपेंडिकुलर बेस होता है, ये स्क्वायर तो मतलब फॉर्मूले में लगाते हैं पाइथागोरस के। तो इसको लिख सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यही चीज़ बन गई हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, कुछ भी ले लो, इसको बेस ले लो पहले। ठीक है, तो उसको बेस ले लेते हैं, या कुछ भी आप करके दिखाऊंगी, मैं भी आपको आगे सब चीज़ करके दिखाऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो अपना आप हो जाएगा। अब इसके लिए आप कहोगे जी पहले मुझे रूट 2 बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, रूट 2 बनाना पड़ेगा। तो रूट 2 के लिए हम सबसे पहले रूट 2 बनाएंगे अपने डायग्राम में। और रूट 2 के लिए मैं सबसे क्वेश्चन इसमें एक ऐड हो जाता है कि रूट 2 को आप नंबर लाइन पे बनाइए। तो रूट 2 नंबर लाइन पे बनाने के लिए आप लिख सकते हो 1 + 1, दैट इज रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अगेन अब आप क्या करोगे, आप अपनी नंबर लाइन बनाओगे। अब मैं रफली बना रही हूँ। ठीक है, आपको स्केल लेना है, प्रॉपर स्केल से अब आपको मेजर करना है। ठीक है, ये हमने नंबर लाइन बना दी, स्केल से आपको मेजर करना है, मार्क कर लो
ये, ठीक है, ये पॉइंट्स 1 यूनिट पर आप इनको मार्क कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो हमारा ये 0 ओरिजिन हो गया, 1 2 3 4 5। अब मुझे √2 बनाने के लिए सबसे पहले 1, तो 1 ये यहाँ तक हो गया 1, ठीक है, इसको नाम दे लो A। अब इस पर मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 1, क्या बनाना पड़ेगा आपको, 1 परपेंडिकुलर, जो आप D से बना सकते हो 90 डिग्री एंगल, 1 हमने ये बना दिया। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारे पास ये क्या हो गया, जिसको ज्वाइन कर दोगे आप स्केल से। आपको समझ में आ रही है चीज़ कहाँ से आती है? ये बेस हो गया 1 और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हाइपोटेनस हो गया मेरे पास √2। इस तरह से ही होता है हमारे पास √2 1 1। क्लियर है? ठीक है, फॉर्मूला मैंने बता दिया, पाइथागोरस होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मैं बहुत डीपली समझा रही हूँ इस क्वेश्चन को। अब मैंने तो अभी √2 बनाया है, फिर से वही आप अपना कंपास को ओपन करोगे, कंपास ओपन करोगे, कंपास को इतना ओपन करके यहाँ कट मारोगे। ठीक है, तो ये जो मैंने कट मारा है, ये आपको पेन से बना दिखा रही थी, ये कट मारा है, ये मेरा यहाँ से इस कट तक, ठीक है, ये पॉइंट हो गया मेरा √2। अब मुझे √3 बनाने के लिए, ध्यान से सुनना, इस √3 को बनाने के लिए ये मेरा बेस का काम करेगा। मैंने कहा था कि मुझे √2 चाहिए होगा और एक 1 चाहिए होगा, तो अब ये मेरा बेस का काम करेगा √2। अब मुझे √3 बनाना है, तो इस पर मैं फिर से क्या करूँगी, ठीक है, अब देखो, अब आपको इस पर ना बनाने की बजाय मैं इस पर बनाऊँगी, ये मेरा बेस लूँगी। अब इस पर आप अपना D रखना, D रखकर इस पर 90 डिग्री बनाओगे। क्लियर है? ठीक है, इस पर 90 डिग्री बनाओगे, ये क्या बच जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, इस पर 90 डिग्री आप D से बनाना, ये 1 यूनिट, क्योंकि √2 हमारा बेस हो गया, 1 हमारा परपेंडिकुलर हो गया। फिर इसको ओरिजिन से ज्वाइन करोगे, ये मेरा √3 हो गया। क्लियर है? समझ में आया √3 कैसे होता है? फिर अपना कंपास ओपन करना, ठीक है, √3 तक, फिर अपनी आँख मार्क करना। देखो आ रहा है ना, देखो ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। ये जो पीछे वाला पॉइंट है, ये जो पीछे वाला पॉइंट मैं यहाँ लिख दे रही हूँ इसको, ठीक है, P पॉइंट, ये मेरा √3 है। देखो √2 1 पॉइंट समथिंग होता है, ये √2 था जो 1 पॉइंट समथिंग होता है, ये 1.7 था, √3 की वैल्यू कुछ ऐसी होती है हमारे पास, तो 2 से कम ही आ रही है ना, देख लो आप। ठीक है, ये भी नहीं है कि 2 से मेरी बाहर जा रही हो, तो ये चीज़ें भी छोटी छोटी मैटर करती है, कौन सी चीज़ कहाँ पर आ रही है। क्लियर है? इतना समझ में आया जो मैंने इतना डीपली आपको समझाया है? लोकेट करना कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, ठीक है, चीज़ ये ध्यान रखना, बस इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो बस पहला है हमारे पास 11/50। मैंने आपको बताया था टर्मिनेटिंग जब होता है जब या तो 2 की पावर हो या 5 की पावर हो या फिर दोनों हो, इसके अलावा कोई भी आ गया तो वो नॉन टर्मिनेट हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसके अलावा कुछ भी चीज़ आ गई तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा डिनोमिनेटर के फैक्टर करने में। तो जब आप 50 का फैक्टर करोगे, ठीक है, 50 के फैक्टर मेरे पास क्या होते हैं, 2 की पावर 1 इंटू में 5 का स्क्वायर। तो 2 और 5 दोनों है, चलेगा, खाली 2 होता जब भी चलेगा, खाली 5 हो जब भी चलेगा, इसके अलावा कुछ भी हो जाए तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, टर्मिनेटिंग है। कितना इजी, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बस आपको बताना है टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। सेकंड पार्ट है मेरे पास 48/300। तो अगेन 300 का डिनोमिनेटर का फैक्टर करना है, आपको कुछ भी नहीं करना। 300 के फैक्टर मेरे पास क्या होते हैं, पहले इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये 4/25 कैंसिल आउट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना आता है। 25 का फैक्टर हम क्या ले सकते हैं, 5 का स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, अब ओनली 5 आ रहा है, चलेगा, मैंने बताया, इसके अलावा कुछ होता तो नहीं चलता, तो ये क्या हो गया मेरे पास, अगेन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आगे थर्ड, मेरे पास थर्ड पार्ट है 27/56। ठीक है, अगेन फिर आप फैक्टर करोगे 56 के, तो आपके पास 8 × 7 डेट इज 2 का क्यूब इंटू 7। 2 तो है बट इसके साथ 7 आ गया। मैंने कहा था अगर इसके साथ एक्स्ट्रा कुछ आ जाता है तो ये नहीं चलता है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे इजी है, कितना क्लियर समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, फोर्थ पार्ट है हमारे पास, एक और देखो, 231/1260। ठीक है, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना आता है, ये हो जाएगा 11/60। 60 की जब आप फैक्टर करोगे 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। क्लियर? अगेन 2 भी है 5 भी, बट इसके साथ 3 आ रहा है, एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है तो वो नहीं होता, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग।
क्लियर है नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 1.32 बार एंड 0.35 बार इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, लेट पहले हम एक के लिए सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू 1.32 बार, मैंने आपको ये कन्वर्ट करना सिखा रखा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में इसको हम 3 2 2 2 2 के ऊपर बार है तो 2 ही रिपीट होगा सिर्फ हमारे पास। क्लियर है ये चीज़ यहाँ तक। अब इसमें हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, पॉइंट एक पीछे चला जाएगा 13.2222। जब तक पीछे पॉइंट में सेम नहीं हो जाता जब तक हम रिपीट करते हैं। फिर एक बार और हम 100 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो गया हमारे पास, फिर पॉइंट पीछे जाएगा 132.2222 डैश डैश डैश। तब आपने देखा पॉइंट के बाद ये डिजिट सेम हो गई। क्लियर है, जब सेम हो जाती है तो हम माइनस कर देते हैं। 100x में से मैंने 10x माइनस कर दिए तो आपके पास आ गया 132.222 माइनस डैश डैश 13.222 डैश डैश। तो जब आप 132 में से 32 आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 119। ये हो गया 100 में से 10 गए तो 90x इजकल टू 119। क्लियर चीज, 0.22 पीछे आपस के सारे जीरो हो जाएंगे हमारे पास, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 119 अपॉन में 90। फिर हम y, इसको x मान लिया, इसको y। अब y को सॉल्व करो अपने, y क्या है 0.35 बार, इसका अगेन मतलब 0.353535। क्लियर है ये चीज हमारे पास, ठीक है। डैश 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 डैश। अब फिर 10y आप करोगे 10 से मल्टीप्लाई हमारे पास तो एक डिजिट पीछे जाएगा 3.53535 डैश डैश डैश। अगेन 100y मतलब 10 से मल्टीप्लाई करोगे 100 हो गया, फिर एक पीछे जाएगा 35.3535 से। अब ये इसके साथ सेम हो गया हमारे पास पीछे के डिजिट, तो मैं इसको इसमें से माइनस करूंगी। 100y में से y माइनस करा आपने, ठीक है। तो हमारे पास था 35.35 डैश 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 माइनस 0.3535 डैश डैश डैश। 35 में से 0 माइनस करो तो आपके पास कितना आ गया 35, और पॉइंट के बाद 3535 सेम है तो वो 0 हो गया, और 100 में से y गए तो कितने बचे 99y। तो y आपके पास कितना आ गया 35 अपॉन में 99। क्लियर चीज। अब मुझे क्या करना है, बस इन दोनों को प्लस करना था, ऐड करना है। तो जो मेरी वैल्यूज निकली, इसकी वैल्यूज निकली 119 अपॉन में 90 प्लस 35 अपॉन में 99। इसको आप सॉल्व करोगे, सिंपल एलसीएम लेके आप सॉल्व कर सकते हो, तो इसका आपके पास आंसर आएगा 1659 अपॉन में 990। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट है इंसर्ट एन इरेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 5। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 3 और 5 के बीच में आपको इरेशनल नंबर डालना है, तो आप कुछ भी डाल सकते हो। 3.12 इरेशनल क्या होता है, जो कभी खत्म नहीं होते, 1 2 3 4 0 1 1 6 5 डैश डैश डैश। 3 से ऊपर होने चाहिए 3 और 5 के बीच में, ठीक है। एक तो आपके पास ये तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आप क्या करोगे, 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 9, 5 का स्क्वायर दैट इज 25, ठीक है। तो 9 एंड 25 के बीच में आपके पास क्या आएगा 10 आएगा। अब मैं पूरे साइड क्या ले लूँ, रूट ले लेती हूँ, √9 √10 √25 3 √10 5। तो √10 हमारे पास क्या है इरेशनल नंबर। तो 3 और 5 की इसने एक ही पूछा था हमसे, तो 3 और 5 के बीच में √10 मेरे पास क्या हो गया इरेशनल नंबर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। सिंपल आप डिवीजन मेथड से पहले 1/7 की वैल्यू निकालोगे तो आपको डिवाइड करना आता है 14285 ये मैं करा भी चुकी हूँ बार, ठीक है। अब एक का ही निकाल लोगे तो 2/7 आप निकाल पाओगे, 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हमारे पास कितना हो गया 2 इंटू 1.14285 का बार, दैट इज इसकी वैल्यू आएगी 0.285714 का बार। क्लियर है। अब इसके बीच में मुझे इरेशनल नंबर निकालना है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, 0.14 से के बाद शुरू हो जाओ 14, ठीक है। कुछ भी जो आपको मन करे, बस 0.414 और 0.28 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। मैं 2-3 बता देती हूँ, मैं एक निकालना है 14
2 3 5 6 या 1 5 भी ले सकते हो, 0.15 2 3 6 7 8 1 0 डैश डैश, कुछ भी ले सकते हो। पॉइंट इससे कम ले लो, 2 0 2 0 3 4 5 डैश डैश डैश, मतलब 1.14 और 0.28 के बीच में होना चाहिए। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो भी कभी खत्म नहीं होते। ठीक है, क्लियर है ये? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो वही सेम 5/7 को आप डिवाइड करोगे, अपना सिंपल डिवाइड, तो आपके पास मिलेगा 0.714285 का बार। ठीक है, एंड 9/11 को आप डिवाइड करोगे, आपको मिलेगा 0.81 का बार। अगेन आपकी कुछ भी मर्जी है। ठीक है, इसने 3 बोले हैं तो आप कुछ भी मर्जी है, 0.72 से शुरू हो जाओ, 0.720100100001 00001। ठीक है, 0.7301001000100001। ठीक है, कुछ भी निकाल सकते हो, 0.74010001। ये कभी, ये एक सिंपल सा लिखने का तरीका होता है जो अच्छा लगता है, इसलिए इस फॉर्म में हम लिख देते हैं, नहीं तो आप कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर है? इरेशनल नंबर लिखना बहुत आसान है, बहुत इजी है। नेक्स्ट चलते हैं, अपना नेक्स्ट है फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन √5 एंड √7। ठीक है, देखो √5 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 5। √7 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 7। आपको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे 5 एंड 7 के बीच में इरेशनल नंबर निकालना है। क्लियर है? ठीक है, अब 5 7 के बीच में आप कुछ भी एक रेशनल नंबर फाइंड करना है यहाँ पर हमें, इरेशनल नंबर नहीं फाइंड करना। ठीक है, तो 5 और 7 के बीच में क्या आता है हमारे पास? 6.25। क्यों 1 है? 5 और 7 क्यों लिया है भाई? जब मैं यहाँ करूंगी 5 और 7 के बीच में, मुझे √5 एंड √7 के बीच में चाहिए, इसलिए इनका रूट भी निकालना पड़ेगा। तो √5 √6.25 √7। ठीक है, तो √6.25 कितना होता है आपके पास? 2.5। क्लियर है ये चीज? तो √5 और √7 के बीच में हमारे पास रेशनल नंबर निकल गया, क्या आ गया? 2.5। क्लियर है? ठीक है, ये स्क्वायर रूट हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर क्या इसके बीच में लाइक करेगा। क्लियर है? ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √7। अगेन बहुत इजी है, √2 का स्क्वायर आप 2 होएगा, √7 का स्क्वायर आप करोगे तो आपके पास कितना होएगा? 7। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ, तो √7 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा? 7। ठीक है, तो आपके पास 2 और 7 के बीच में क्या क्या लाई करेगा? 3 5। ठीक है, 3 और 5, इसने 2 ही पूछे इसलिए हमने 2। 4 आप कहोगे, अगर मैं आप कहोगे कि 4 भी आ सकता है, बट जब मैं इनके रूट लगाऊंगी, अप्लाई करूंगी रूट, ठीक है, मुझे √2 एंड √7 के बीच में चाहिए। जैसे मैं रूट अप्लाई करती हूँ 4 पे, वो 2 बन जाएगा यहाँ पर बीच में, तो वो रेशनल नंबर आ जाएगा एक मेरे पास। क्लियर है? इसलिए मैंने इस 4 को नहीं लिखा। अब आपको समझ में आया 4 क्यों नहीं लिखा? तो √3 और √5 क्या हो गए मेरे पास? इरेशनल नंबर हो गए, √2 एंड √7 के बीच में। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इंसर्ट 4 इरेशनल नंबर बिटवीन 3√2 एंड 2√3। तो अगेन करो वही, 3√2 का स्क्वायर that is 9 और √2 का स्क्वायर 2 that is 18। क्लियर है? 2√13 का स्क्वायर करोगे तो 2 एंड that is 3 that is कितना आ गया आपके पास? 4 12। 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3। ठीक है, अब देखो आपके पास 12 एंड 18 के बीच में स्क्वायर आपको निकालने। ठीक है, तो क्या क्या आएंगे? 13 14 15 16 नहीं लूंगी, क्योंकि 16 का जैसे मैं रूट निकालूंगी तो वो 4 बन जाएगा, दैट इज इरेशनल नंबर बन जाएगा। 17। ठीक है, और ये 18। अब इन सब के बीच में रूट लगा दो, √12 √13 √14 √15 √17 √18। अभी हमने बताया √12 किसका था? स्क्वायर हटाओगे तो 2 √3 का। ठीक है, √13 √14 √15 √17 एंड √18 किसका था हमारे पास? 3√2। तो इनके बीच में हमारे पास 4 इरेशनल नंबर्स आ गए। क्लियर है? कितना इजी है इरेशनल नंबर्स फाइंड करना? समझ में आ गए? कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।